बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ी आपके लिए। तो इसमें ना मावा पड़ेगा, ना मलाई, ना कंडेंस मिल्क, ना ही इसमें कस्टर्ड पाउडर, ना ही इस तरह की कोई और चीज़ डालेंगे कि जो आपके लिए बहुत ही महंगी और एक्सपेंसिव हो। तो बहुत ही ये जल्दी बनने वाली, एक चीज़ से बनने वाली ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी किस तरह बनेगी, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम लड़ाने वाले हैं और बनाने वाले हैं। ये मज़ेदार सी आइसक्रीम कुल्फ़ी जो एक ही चीज़ से बनने वाली है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि जिसमें ना मावा पड़ेगा, ना कंडेंस मिल्क पड़ेगा, ना इसमें मलाई पड़ेगी, ना रबड़ी पड़ेगा, और ना ही इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करने वाले हैं, ना कस्टर्ड पाउडर ऐड करने वाले हैं। कौन सी चीज़ ऐसी ऐड करेंगे जिससे ये मज़ेदार सी, मलाईदार सी और बहुत ही क्रीमी कुल्फ़ी बनेगी। तो जी इससे हम बनाएंगे ब्रेड से। जस्ट हम इसको ब्रेड से बनाएंगे और ब्रेड के भी ये देखें कॉर्नर जो है ये हम नहीं रिमूव करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाइट से कॉर्नर है और मिल्की ब्रेड का मैंने यूज़ किया है। तो बहुत सॉफ्ट और नरम ब्रेड है, तो इसके छोटे छोटे हम पीसेस कर लेंगे। तो बाद लोग कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें पड़ती हैं आइसक्रीम में, कुल्फ़ी में, तो कैसे बनाएं। तो आज हम एक इजी वे में बनने वाली मज़ेदार सी कुल्फ़ी की रेसिपी लेके आए हैं। जस्ट एक ही चीज़ से बनेगी। तो इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे 1 लीटर। 1 लीटर दूध जस्ट 200 में ये आपकी मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनने वाली है। बाज़ार से लेने जाएं तो एक कुल्फ़ी 50 रुपए की मिलती है। तो ये 200 रुपये में कुल्फ़ी बनाएं और सारी फैमिली आप इंजॉय कर सकते हैं। दूध मेरा पहले से बॉयल हुआ ठंडा दूध सा, इसको हमने जस्ट गर्म करना है, और गर्म करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1/3 कप, इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया है साथ ही। और ये जो हमने छोटे छोटे इसको ब्रेड को हमने इसका चूरा कर लिया था, मैंने इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसको मैंने बहुत ही फाइन पीस लिया। ये आप देख रहे हैं इस तरह बारीक सा आपने इसको पीसना है। पीसने के बाद हम इसको करेंगे, इसमें दूध में डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। 20 से 25 मिनट हम इसको इसी तरह ही पकाएंगे, क्योंकि इसमें और कोई चीज़ नहीं पड़नी, लेकिन इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, आस्ता आस्ता पकेगी और ये बहुत ही क्रीमी बन के कुल्फ़ी हमारी तैयार होगी। तो कुल्फ़ी मैं कह रही हूँ, आप कहेंगे कि आपने मोल्ड में डाली नहीं कुल्फ़ी, और इसको हमने एक ही कंटेनर में डाल दी थी। आप इसको कुल्फ़ी वाले मोल्ड में डाल के बना सकते हैं, छोटे छोटे जो बाज़ार से मिलते हैं, या इसमें डिस्पोजेबल जो ग्लास होते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। इसमें मैं खुशबू के लिए डालूँगी केवड़ा एसेंस, इस 1 से 2 ड्रॉप्स, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका फ्लेवर भी आएगा। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं 4 से 5 इलायची लें, उसका मुंह खोल के उसका दाना जो कूट के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें इसी तरह स्टिर करते हुए मैं इसको पकाऊंगी और 20 से 25 मिनट हम इसको इसी तरह ही रख देंगे और बीच बीच में इसको इस तरह स्टिर करते रहेंगे। तो ये देखें यहाँ इसको 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए, ये अच्छी खासी थिक हो चुकी है, आप ये देख रहे हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो चुकी है। इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको फ्लेम इसका स्लो करके तो इसको मैंने पकाया इस तरह। तो अच्छी खासी ये थिक हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसको डाल देंगे एक मोल्ड में, एक बाउल में डाल दिया इसको ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे फिर क्या करेंगे। तो इससे यहाँ मैं लूँगी, एक हैंड बीटर है मेरे पास। अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं तो दूसरा जो हैंड बीटर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो आप इसको ब्लेंडर जग में डाल के तो इसको आप अच्छे से एक दफ़ा बीट करें ताकि ये अच्छी सी क्रीमी और स्मूथ हो जाए। इस तरह करना ज़रूरी है, क्योंकि और चीज़ को इसमें हमने क्रीम वगैरह मावा और इसमें हमने नहीं मिल्क पाउडर डाला, कस्टर्ड पाउडर नहीं डाला, तो इसको हमने क्रीमी बनाना। इस तरह ये देखें बहुत ही अच्छी सी ये क्रीमी सी हो चुकी है और अच्छी हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर लिया है। अब ये एक बॉक्स लेंगे, हम एक मोल्ड लेंगे, इसमें हम डाल देंगे। ये देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी ये क्रीमी बनी है, बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी जो कुल्फ़ी जो है बन के तैयार हो चुकी है। इसको हमने एक मोल्ड में ऐड कर दिया है और डिस्पोजेबल जो बॉक्स होते हैं कुल्फ़ी वाले या आइसक्रीम वाले, इसमें आप ऐड कर दें, ऊपर से बादाम पिस्ता इसके गार्निश कर दें। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इसको हमने
ओवरनाइट के लिए रख दिया था। ये देखें ओवरनाइट के बाद ये अच्छे से जम चुकी है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी हमारी कुल्फ़ी जो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे डीमोल्ड। एक दफ़ा आपने इस तरह कर लेना। ये देखें पैदा इसने खुद ही छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम एक प्लेटर लेंगे, इसमें उल्टा करेंगे और ये निकल जाएगी बहुत ही ईजीली। ये देखिए बहुत ही इजीली निकल चुकी है। अब हम इसकी साइड जो है सीधी कर लेंगे पकड़ के, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से जमी हुई है। और अब हम इसको काट के दिखाएंगे आपको मज़ेदार सी। ये हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। आप बच्चों के लिए कुल्फ़ी मोल्ड में डालिए। तो मैंने तो एक ही दफ़ा इसको एक अच्छे बड़े से कंटेनर में डाल दिया था। आप छोटे छोटे कुल्फ़ी मोल्ड लें, उसमें डालें और उसके स्टिक लगाएं, बच्चों को खुश करें मज़ेदार सी। अब छुट्टियाँ हो रही हैं और घर में बनाएं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से एक कुल्फ़ी लेने तो 50 रुपए की मिलती है और 200 रुपये में आप पूरी फैमिली के लिए कुल्फ़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए कटने से ही पता चल रहा है कितनी ये स्मूथ क्रीमी और मज़ेदार सी हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपको काट के भी दिखाते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार ये क्रीमी मज़ेदार सी कुल्फ़ी जो हमने आपके लिए बनाई है। इसकी आप कंडीशन देखें और वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।